Assalamu alaikum students, class 9 biology second chapter is in progress. In the previous lecture we have discussed about the external characteristics of frog. It is now in page number 50. Today we will discuss about the different system. First of all, the digestive system. It is in your book on page number 51, 50, 51 and 52. Okay. Now first of all, what is digestion? Digestion होता क्या है? You eat different types of solid food. आपको पता है आप solid foods लेते हैं. अब इन foods को these foods are not non-diffusible. ये आपके blood में diffuse ये food नहीं हो सकता. तो ये सारे food को complex food को छोटे छोटे इतने ज़्यादा बारीक पार्ट में कन्वर्ट कर देना कि ये सिंगल मॉलिक्यूल हो जाए और इंटेस्टाइनल वॉल से गुज़र के ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए. तो ये प्रोसेस करने के लिए दिस इज़ कॉल्ड डाइजेशन. और ये कौन करता है? बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम. एंजाइम्स होते हैं जो फूड को कन्वर्ट करते हैं इनटू द सिंपलर वन. अ प्रोसेस by which the complex insoluble foods are converted into soluble form by the action of enzymes is called digestion. Okay. अब digestive system क्या है? What is digestive system? The system in which different organs are involved for the process of digestion. किस मकसद के लिए मुख्तलिफ organs involve हो रहे हैं? Digestion के लिए. तो organs जो है वो system form करते हैं. When different types of organs perform the same function, it forms system. So digestive system नाम से ही जाहिर है कि इसमें digestion का process होता है. Now we will study the digestive system of frog. Frog के अंदर digestive system कैसा होता है. तो जो organs are involved in this digestive systems are number 1 buccal cavity, number 2 pharynx. बकल कैविटी के बाद फेरिंक्स से स्टार्ट हो जाता है. यू नो दैट फ्रॉग हैज़ नो नेक. इसकी नेक नहीं होती तो इसलिए कोई फूड ट्यूब इसके अंदर मौजूद नहीं है. डायरेक्टली अटैच टू द बकल कैविटी, डायरेक्ट अटैच टू द फेरिंक्स. नेक्स्ट ऑर्गन इज ऑसोफिगस, नेक्स्ट स्टमक, then intestine, then digestive glands. Okay, now we are starting from the buccal cavity. फूड सबसे पहले बकल कैविटी के अंदर एंटर होता है. बकल कैविटी इट इज़ द माउथ, मेनली इट इज़ द माउथ. तो फ्रॉग के माउथ को बकल कैविटी कहते हैं. फूड फर्स्ट एंटर इनटू द बकल कैविटी थ्रू माउथ. अब बकल कैविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? नंबर 1 टीथ. फ्रॉग के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस मुंह से स्टार्ट नहीं होता बिकॉज ओनली द अपर जॉज हैज़ टीथ. अपर जॉज के अंदर 2 तरह के टीथ पाए जाते हैं बट लोअर जॉ में कोई टीथ नहीं होती. सो द प्रोसेस डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ. अपर जॉज के अंदर 2 तरह की एक रो ऑफ टीथ पाई जाती हैं. पॉइंटी टीथ उसको मैक्सिलरी टीथ कहते हैं और दूसरा बकल कैविटी के रूफ में 2 बंचेस ऑफ टीथ पाए जाते हैं. इसको हम वोमराइन टीथ कहते हैं. तो डाइजेशन का प्रोसेस नहीं करता ये टीथ, बल्कि ये सिर्फ जो इसका जो इंसेक्ट्स होता है जिसको ये खाता है प्रे, उसको भागने से रोकने के लिए इट सर्व लाइक अ केज. सो नेक्स्ट इज़ द टंग. फ्रॉग की टंग जो होती है वो एक ख़ास किस्म की बाइफरकेटेड टंग होती है. इनके आगे से इसकी 2 शाखें निकली होती हैं तो हम बाइफरकेटेड टंग कहते हैं. और इट इज़ अटैच्ड एट द फ्रंट. जैसे हमारे तो बैक साइड से हमारी ज़बान अटैच होती है, लेकिन फ्रॉग के अंदर फ्रंट साइड से इनकी जो टंग है वो अटैच्ड होती है. इसी वजह से वो काफ़ी दूर तक अपने टंग को थ्रो करता है इंसेक्ट्स के लिए जो कि उड़ते हैं, तो वो उनको कैच करता है. द टंग इज़ स्टिकी. चिपकने वाली टंग होती तो ये अपने प्रे को उसमें इसके प्रे स्टिक हो जाता है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद अब क्या होता है? माउथ के बाद फ्रॉग एंटर्स इनटू द फेरिंक्स. द बकल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरिंक्स.
विच लीड्स इनटू ऑसोफेगस। फेरिंक्स जैसे एक पैसेज है, कोई डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, अब फूड ऑसोफेगस में जाता है। अच्छा, उसके बाद ज़बान के पीछे एक स्लिट से होती है जिसको ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस का डाइजेशन से कोई प्रोसेस पर्पस नहीं है, लेकिन ये है कि इसका ताल्लुक़ होता है इतना इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक से। तो जब फ्रॉग फूड को इनगल्फ करता है तो ये ग्लॉटिस बंद हो जाता है ताकि इसका फूड उसके लंग्स में ना चले जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये फेरिंक्स ओपन होता है ऑसोफेगस के अंदर। फेरिंक्स ओपन्स इनटू द ऑसोफेगस और ये सिर्फ पैसेज का काम करता है, यहाँ भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ है। नेक्स्ट कम द स्टमक। इट इज़ अ थिक वॉल। स्टमक की वॉल बहुत मोटी होती है, मस्कुलर होती है, और उसके अलावा इसका जो एंटीरियर एंड होता है, यानी आगे का हिस्सा स्टमक का, वो कार्डिक एंड कहलाता है, और जो पीछे का स्टमक का हिस्सा है उसको पाइलोरिक एंड कहते हैं। सही है। अच्छा, अब स्टमक में क्या प्रोसेस होता है डाइजेशन का? यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन होती है। पार्शियल का मतलब फूड जो है आधा डाइजेस्ट हो जाता है। फूड इज़ ग्राउंडेड इन स्टमक एंड मिक्स विथ एन एंजाइम पैप्सिन। पैप्सिन इसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है, और स्टमक की जो वॉल है वो भी फूड को ग्राइंड करती है। अब इस पेस्ट को हम कहते हैं काइम। काइम आता है इंटेस्टाइन पे। ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। नंबर 1 स्मॉल इंटेस्टाइन, नंबर 2 लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है कि जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। कंप्लीट डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ पर इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन नेक्स्ट पार्ट इलियम है, वहाँ जाकर ये फूड एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। इतना छोटा हो गया टाइनी पार्टिकल कि अब ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। रेस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेबल फूड, जो कि हजम नहीं हुआ था, वो लार्ज इंटेस्टाइन पर आ जाता है। अनडाइजेस्टेबल फूड एंटर्स हेयर द शॉर्ट पार्ट ऑफ द इट कॉल्ड क्लोएका। इसका जो छोटा हिस्सा क्लोएका कहलाता है, और यहाँ से अनडाइजेस्टेबल फूड एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिकस, फिकस के सूरत में। सो दिस इज़ द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इस यहाँ पर 2 ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। इट इज़ लिवर एंड पैनक्रियास। लिवर और ये सबसे बड़ा ग्लैंड है, और पैनक्रियास, ये दोनों एक जूस सिक्रिएट करते हैं। लिवर सिक्रिएट्स बाइल जूस, और पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस। दोनों के पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, बट बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। ये जस्ट फैट को इमल्सिफाई करता है और फूड को ये न्यूट्रल करता है जो कि पहले से एसिडिक हो चुका है। So these are 2 glands which also helps in digestion. This is the diagram of the digestive system. Look at here. In this diagram, this is the buccal cavity. Buccal cavity, two types of teeth, and this is the maxillary teeth. ठीक है, ये वोमराइन टीथ हैं, छोटे छोटे गुच्छे। उसके बाद दिस इज़ द ओपनिंग गिल्ट ग्लॉटिस। अब यहाँ से ये ऑसोफिगस, ऑसोफिगस देन स्टमक, स्टमक के बाद ये इंटेस्टाइन आ गया, देन ये लार्ज इंटेस्टाइन, then cloaca, and these are the 2 glands. Okay, I hope you have understand it. Thank you.